ठीक हो गया। इसी के साथ हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि अमेरिकन इलेक्शंस के ऊपर है। सर आप मुझे बताएं कि अक्टूबर 2020 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, आपको लगता है कि ट्रंप वापस जो है जीत जाएंगे या बाइडेन को भी चांस मिलेगा इस बारे में? देखिए, मैं सबसे पहले अपने नाजरीन को बता दूं कि जो हमारे लोग एक गलतफहमी का शिकार हैं, वो समझते हैं कि जब सिर्फ पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व होती है इलेक्शन में। एक क्लियर कट बात बताऊं कि जितना मैंने इंटरनेशनल सहाफत की है, जज और जहाँ जहाँ भी गया हूँ, हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ही गवर्नमेंट बनाती है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे कोई भी मुल्क हो, उसकी इस्टेब्लिशमेंट ही गवर्नमेंट बनाती है। वजह ये होती है कि जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उनको इंटरनेशनल गोल्स का पता होता है, जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उन्हीं को पता होता है। इस्टेब्लिशमेंट डजंट मीन, एक तो मैं कहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट डजंट मीन कि आर्मी। ठीक हो गया। इस्टेब्लिशमेंट में जो सेक्रेटरी लेवल पे होते हैं सारे, ठीक है, जो एम्बेसडर्स होते हैं ये सारे जब जो जो रिपोर्ट्स पेश करते हैं उसी को देखते हुए जो पूरी इस्टेब्लिशमेंट की टीम होती है वो आगे अपना गोल्स सेट करती है। पेंटागन की डिसीजन होगी कि ट्रंप दोबारा आएगा, उनकी पॉलिसी से वो मैच करता हुआ तो ट्रंप ही आएगा। बाकी ये वैसी बातें हैं। और अगर पेंटागन की जो ट्रंप से जो काम लेना था वो ले चुके हैं, वो ख़त्म हो चुका है, तो चाहे जितनी भी मकबूलियत हो ट्रंप ने नहीं आना। तो इट्स नॉट अबाउट जो बाइडन और ट्रंप, इट्स ओनली डिसीजन के पेंटागन ने क्या सोचा। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसको आना चाहिए? देखिए, अब एक नया बंदा आएगा वो नई पॉलिसी बनाएगा, फिर उसके साथ ताल्लुकात नए बनाने, बीइंग पाकिस्तानी जी आई विल प्रेफर कि ट्रंप आए। वजह ये है कि जो पीस टॉक अफगानिस्तान में वो जारी कर चुका है, जो रिलेशन पीएम इमरान खान और ट्रंप के बन चुके हैं, ठीक है, जो अब जो सिनेरियो जितना वो बेहतर तरीके से पाकिस्तान को जान चुका है और जो गलतियां वो कर चुके हैं उसको सुधारने के लिए जब वो अभी आगे बढ़ रहा है, अगर इस टाइम पे वो पीछे आता है, जो बाइडेन आता है, तो ही विल टेक द सेम टाइम। फिर उसके साथ वो मामला तो उसको समझने में फिर साल 2 साल लग जाएंगे। तो आई विल प्रेफर कि पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तानी में आई विल प्रेफर कि ट्रंप दोबारा आ जाए। ठीक है सर, जो भी सदर आएगा उसका पूरे खत्ते में स्पेशली साउथ एशिया पे क्या असरात होंगे? अब तो मेरे ख्याल से असरात उस तरह नहीं होगी जिस तरह पहले थे। लेकिन पहले एक अमेरिका ही डिसाइड करता था काफ़ी कुछ साउथ एशिया से रिलेटेड। अब जो है वो कोई पहले 80% डिसाइड करता था, 40 पे आ गया। अब ज़्यादातर मेरे ख्याल इस टाइम सिर्फ इंडिया को छोड़ के कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जिस पे वो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो। एक अमेरिका इंडिया है जो इस टाइम डायरेक्टली पेरोल पे है अमेरिका के, जो वो कह रहे हैं, वो जो वो बता रहे हैं वो वही कर रहे हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी हैं वो टूवर्ड चाइना हो चुके हैं। अब आप ईरान को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, नेपाल को देख लें, आप बांग्लादेश को देख लें, भूटान को देख लें, ठीक है, आप अगर उस थोड़ा और निकल जाते हैं तुर्की को, रशिया को, वो अलग बेल्ट पे जा रहे हैं। तो एक इंडिया ही बीच में बचता है जो अमेरिकन पेरोल पे है, बाकी तो सारे शिफ्ट हो चुके हैं। सर अगर बाइडेन इलेक्शन जीत जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो जो हमारा मुआहदा हुआ था अफगान तालिबान से, उस पर क्या असरात पड़ेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि जो बाइडेन के आने से उस पर कोई असर पड़ सकता है या पड़ेगा। ठीक है। वजह यह है कि अमेरिका शिकस्त तस्लीम कर चुका है और वो जो लॉस वो उठा सकते थे वो उठा चुकी है। और अमेरिका की इकोनॉमी में अब वो सिकत भी बाकी नहीं है कि वो कोई भी वार बर्दाश्त कर सके। जो काफ़ी लोग नहीं जानते हैं, वो काफ़ी डैमेज हो चुकी है, उसकी इकोनॉमी भी काफ़ी डैमेज हो चुकी है। तो इस टाइम जो बाइडेन भी आएगा, देखिए अमेरिका हो या कोई भी, अमेरिका वो पेंटागन की जो गोल्स होते हैं उसे भी अचीव करते हैं, चाहे वो ट्रंप हो या उसके बाद जो बाइडेन आ जाए। जो बाइडेन भी वही करेगा जो पेंटागन के गोल सेट हुए हुए और उसी के अकॉर्डिंग टू दैट ही वो। ट्रंप को कभी कभार ऊपर नीचे हो जाता है, मगर जो बाइडेन आ गया तो वो वही सब कुछ जो पेंटागन ने सेट किए होंगे वही करता रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा सर, अमेरिकन इलेक्शंस के बाद अमेरिका और ईरान के जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी की उम्मीद है? अमेरिका मैं समझा नहीं। अमेरिका और ईरान में बेहतरी के जो ताल्लुकात हैं उनमें बेहतरी की उम्मीद है इलेक्शंस के बाद? नहीं, इस टाइम तो नहीं।
इस टाइम तो नहीं, इस टाइम देखे चाइना इन हो चुका है, ठीक है, ही विल ट्राई, माइट पॉसिबल ये हो सकता है कि अमेरिका ट्राई कर ले दोबारा, ठीक है, ये पॉसिबल है, जो कि अगर कोई भी हो अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट में तो वो डेफिनेटली ट्राई करेगा। मगर मुझे नहीं लगता कि इस टाइम जिस द वे चाइना ने अप्रोच किया है ईरान को, ईरान इतने बेवकूफ़, ईरानी बेवकूफ़ हो नहीं सकते कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को वो ज़ाया कर दें ऐसे मुल्क पे जिस पे कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का जितने ममालिक के साथ कनेक्शन रहा है कोई एक मुल्क भी ऐसा नहीं जो उस पर ट्रस्ट कर सके इस वक्त, क्योंकि वो बीच में अपना मकसद निकालने के बाद, ये उनकी फितरत है या उनकी पॉलिसी है जो भी समझो, कि वो अपना काम निकालने के बाद आपका साथ छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, what they did with पाकिस्तान रशिया वार में, फिर what they did with अफगान गवर्नमेंट नाउ, मतलब जब उनको लगा कि अब हमारे साथ अफगान गवर्नमेंट के साथ कुछ नहीं है, वो इंटर हो गए और अफगान गवर्नमेंट को बगैर इन्वॉल्वमेंट के वो तालिबान के साथ बैठ गए, ठीक है। उनको परवाह ही नहीं थी कि अफगान गवर्नमेंट जिस पे हमने इतना पैसा लगाया और जिसको हम लेके आए, जो हमारे भरोसे यहाँ तक आए, वो सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया है। तो इसका मतलब है कि अमेरिका पे यू कैन नेवर ट्रस्ट, ठीक हो गया। तो इस बेटर मुझे लगता है कि कोई दोबारा ट्रस्ट ईरान को नहीं करना चाहिए। बेशक उनका अमेरिका जो है बात करने की कोशिश करता है, ट्राई करता है, नहीं देखा अभी कुछ टाइम पहले ईरान ने भरोसा किया था ना, वो ट्रीटी जो साइन हुई थी, न्यूक्लियर वाली ट्रीटी वो साइन हुई थी, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या, सब कुछ होने के बावजूद भी अमेरिका अपनी बातों से फिर गया था। तो अब मुझे नहीं लगता वो ये करना चाहिए, वो करेंगे भी नहीं। ठीक हो गया, मतलब उन्होंने सेल्फिशनेस दिखाते हैं हर एक के साथ, हर मुल्क के साथ उन्होंने यही किया हुआ है और करेंगे भी, उनकी पॉलिसी यही है। ठीक हो गया सर। चाइना की BRI की वजह से अमेरिका का जो साउथ एशिया पे असर रसूख है, उस पर क्या होगा असर रसूख उसका? असर तो बहुत कुछ हो चुका है। देखिए अब नेपाल जो बोल रहा है वो तो नहीं है जो अमेरिका चाहता है, जो बांग्लादेश कर रहा है वो तो नहीं है जो अमेरिका चाहता है, जो पाकिस्तान कर रहा है वो बोल रहा है वो तो नहीं है जो पाकिस्तान अमेरिका चाहता है। सेम गोज टू ईरान, ठीक है, अब तुर्की, रशिया, अब नाम लेते जाए ना, ठीक है, वो सब कुछ वैसे ही हो रहा है जिस तरह की एक नया डोमेन बनता जा रहा है और वो सारे उसमें इंटर होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इस टाइम मैंने पहले भी कहा ना कि अमेरिका सिर्फ और सिर्फ इस टाइम जहाँ पे उसकी चल सकती है या कोई जो उसको सुन रहा है वो इंडिया है। और इंडिया में अकॉर्डिंग टू मी बड़े बेवकूफ़ बंदे हैं हमेशा उनकी। देखें इंडियन की आई डोंट थिंक पॉलिसी कैसे हु मेक द पॉलिसी, बट जब उनको अमेरिका के साथ स्विच ऑन होना चाहिए था वो रशिया के साथ स्विच ऑन हो गए। जब अमेरिका नीचे आने लगा, रशिया चाइना ऊपर आ रहा है तो वो अमेरिका चला गया, अपोजिट जा रहे हो, तब भी अपोजिट जा रहा था। और अब भी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में एक कमाल है, वो प्रिएक्टिव मोड पे होते हैं, आने वाले सिचुएशन को देखते हुए बड़े अच्छे डिसीजन लेते हैं। इंडियन इसमें बड़े गंदे हैं, मतलब जब भी उन्होंने डिसीजन लिया बड़े बेवकूफ़ाना डिसीजन लिया, यानी कि पूरी दुनिया जब अमेरिका से दूर होती जा रही, स्पेशली एशिया, और उस टाइम आप लोगों को जम करके उस चीज़ में जाना मेरी समझ से टोटली बाहर है कि इतने बड़े मतलब बेवकूफ़ी मुझे समझ नहीं आती कि पॉलिसी जो बनाते हो बनाते कौन है। या तो वो मोस्टली पॉलिसी अपने फिल्मों को देखते हुए बनाते होंगे जिसमें हमेशा एक ही हीरो होता है, 400-500-600 बंदों को मार देते हैं, ठीक है। या तो वो जो उनकी बेवकूफ़ मीडिया बैठी हुई है, जो एक्टर 90% और जर्नलिज्म 10% जो वहाँ पे होता है, आप उनकी मीडिया में देख लें, ठीक है। मेरा तो जब भी दिल तंग होता है कोई फनी वीडियोस के बजाय मैं इंडियन मीडिया देखता हूँ, जो मेरा मूड ख़राब हो जाता है, ठीक है। इस टाइम वहाँ पे यूट्यूब चैनल जो है ना इंडियन स्कॉलर्स के या जो एनालिस्ट हैं बहुत बेहतर है, हर एक उनकी न्यूज़ चैनल से, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से कि उनको अपने बॉलीवुड जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, वो डायरेक्टर्स, उनको छोड़ के कोई जो क्या कहते हैं प्रोफेशनल लोग को हायर करना चाहिए इंडियन को, ताकि वो अपनी पॉलिसी बेहतर बना सके। सर तो ये बात अजीब नहीं है कि मतलब जबकि पूरी दुनिया अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर रही, उनके साथ नहीं दे रही, तो इंडिया ही सिर्फ क्यों ट्रस्ट कर रहा है?
इसके ये पीछे भी क्या वजह हो सकती है? अकॉर्डिंग टू द उनकी मीडिया, ये भी आईएसआई की साजिश होगी Maybe. जो उनके बीच बैठ के उनसे ये पॉलिसी करवाने। मैंने तो कहा मेरी तो समझ से बाहर है। मीन्स मैं एक अदना समंदा छोटा मोटा एनालिस्ट हूँ, कोई 10-11 साल साफत में गुजारे हैं। अगर मेरी समझ में आते हैं तो मुझे नहीं समझ आता कि उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो बाकी अल्लाह हाफिज उनकी जो पॉलिसी पे और उनकी जो काम करते हैं उनकी अक्ल पर। उन्होंने क्या करते हैं। ठीक है सर, इस टॉपिक को भी इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, अगर आप कोई मैसेज देना चाहें इस बारे में। देखिए मैसेज क्या देना है, एक कुछ साल पहले मेरे एक उस्ताद ही समझ लें, उन्होंने मुझे कहा था कि बजाय अपने पड़ोसी दोस्तों और इर्द गिर्द देने के बजाय खुद को देखा करो कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, बजाय इसकी कि फ़लाँ क्या कर रहा है, फ़लाँ क्या कर रहा है। तो हमारे मुल्क को भी ये देखना चाहिए। हमारा मसला ये है कि हम सारा टाइम यही देखते रहते हैं कि अमेरिका हमारे साथ क्या हेल्प आउट कर सकता है, सऊदी हमारे साथ क्या हेल्प आउट कर सकता है, हमारे पास चाइना क्या हेल्प आउट कर सकता है, और इसी चीज़ में हम मार खाते हैं। खुद को ठीक करना चाहिए। जो कुछ है सबसे पहले आपने अपने जहन में डालना है कि कोई भी नहीं है, सिर्फ हम ही हैं, और ये सब कुछ हमने खुद करना है, जैसा भी हो, तब आप कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने लोगों की तरफ देखना है ना, वो कहते हैं कि जब आप दौड़ते हो ना, तो जो बंदा ये देखता है ना कि मेरे दाएं वाला तो आगे नहीं जा रहा, बाएं वाला तो मुझसे आगे नहीं जा रहा, वो कभी भी नहीं जीतता, हार जाता है। तभी घोड़ों के साथ जब भी रेस होती है तो उनकी यहाँ पे नज़रों पे जो पट्टी लगाई जाती है ताकि वो सिर्फ सीधे देखे, दाएं और बाएं डाइवर्ट ना हो। तो हम लोग भी को भी हमने सिर्फ सीधा देखना है और सीधा जाना है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। बाकी अमेरिका में क्या हो रहा है वो दैट्स नन ऑफ आवर बिजनेस होता है। हम यहीं पे अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।